Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको चैप्टर 10 पढ़ा रहे थे और इसके जो रूल्स हैं वो हमने आपको समझा दिए थे। इसमें हम आपको हाफ पढ़ा रहे थे, हार्विंग। तो आज हम आपको उसकी एक्सरसाइज कराएंगे। इसके कुछ वर्ड्स की हमने आपको प्रैक्टिस कराई थी। आई होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर भी हल्का से आपको रिवीजन करा देती हूँ कि देखिए हार्विंग का मतलब होता है कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं जब हम उनको शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तो यदि किसी वर्ड में लास्ट में टी या डी दिया गया होता है तो उस स्ट्रोक को हम हाफ करके कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको वो समझा रहे थे। तो इसमें हमने आपको काफी सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करा दी थी और आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें आपको हार्विंग और साथ ही साथ जितना भी हमने आपको पढ़ाया है उनमें से सभी वर्ड्स का रिवीजन होगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 10 एक्सरसाइज 42। ओके, एक्सरसाइज 41 तक हमारा चैप्टर 9 में कंप्लीट हो गया था। अब हम आपको एक्सरसाइज 42 पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंग्लिश में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको मैं शॉर्ट हैंड में लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने शॉर्ट हैंड में ही लिखा हुआ है, उसको मैं डायरेक्टली रीड करूंगी। तो आप लोग देखिएगा कि उसको मैं किस तरह से रीड कर रही हूँ, आपको भी सेम वैसे ही रीड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ, उसके बाद में आपको शॉर्ट हैंड में लिख कर बताऊंगी, ठीक है। देखिए, When I left New York, I asked to have my mail sent on to me at Winnipeg, full stop. Although I shall be in Winnipeg on Wednesday, the 16th, I may go on to Regina late that night, full stop. ठीक है। तो देखिए ये मैंने इंग्लिश में रीड किया है, अब मैं इसको शॉर्ट हैंड में लिख रही हूँ और आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से मैं इसको लिख रही हूँ, ठीक है। देखिए वैन सभी लोग जानते हैं किस तरह से बनता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी हम काफी टाइम बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, वैन, ठीक है। अब देखिए आई लेफ्ट हम एक साथ बनाएंगे और देखिए इसमें हमारा लेफ्ट एफ के साथ में टी आ रहा है, ठीक है। तो जब हमारा देखिए लेफ्ट में एफ के साथ में टी है तो हम इस एफ को हाफ करके बनाएंगे, जिसको हम एफ और टी दोनों एक साथ रीड करेंगे, ठीक है। देखिए आई लेफ्ट हम एक साथ बनाएंगे, देखिए आई लेफ्ट, ठीक है। देखिए ले के लिए हमने एल पूरा बनाया और ये हमने एफ और टी इसमें दोनों रीड किया जाएगा जब हम इस एफ को छोटा करके बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आई लेफ्ट। न्यूयॉर्क भी हम एक साथ बनाएंगे, देखिए न्यूयॉर्क, ठीक है। ये हमारा नाउन है तो जिसको हम हाइफन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। आई आस्क्ड, अब इसमें भी देखिए आस्क के साथ में डी जॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो हम इस के को भी हाफ करके बनाएंगे, देखिए किस तरह से। देखिए आई आस्क्ड लिखा हुआ है ना, तो देखिए ये हो गया हमारा आई आस्क्ड, ओके। ये देखिए के हमने हाफ करके बनाया तो इसमें हमारा के साथ साथ डी भी रीड किया जाएगा, ठीक है। टू हैव माई मेल सेंट। अब देखिए सेंट में देखिए एन के साथ में टी है, एन का एक अपना अलग स्ट्रोक है और टी एक अलग स्ट्रोक है, ठीक है ना। तो जब एन के साथ में हमारा टी ज्वाइंट हो रहा है, एन के साथ में ही आ रहा है, तो हम उस एन को भी छोटा बनाएंगे, ठीक है, हाफ बनाएंगे। जो उसकी एक्चुअल लेंथ होती है हम उसका हाफ बनाएंगे, ठीक है। देखिए सेंट, इसको हम क्या रीड करेंगे स्टूडेंट्स, सेंट, ठीक है। ऑन टू मी हम एक साथ बना देंगे, टू मी, ओके, एक साथ हमने बना दिया है। एट, ओके, ये क्या हो गया, एट विनीपेग, ठीक है। ये भी देखिए नाउन है, देखिए विनीपेग, ठीक, देखिए विनीपेग, मैं यहाँ पे वोबल लगा देती हूँ, ठीक है। और ये हमारा नाउन है तो इसको हम हाइफन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर, आगे समझ में। उसके बाद में फुल स्टॉप, ऑल दो हमारा लाइन से ऊपर बनेगा, लाइन पे टच नहीं होगा, ऑल दो, ठीक है। आई शैल बी इन विनीपेग ऑन वेडनेसडे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ऑन वेडनेसडे हम एक साथ बनाएंगे, देखिए ऑन वेडनेसडे, क्लियर। ये भी है वेडनेसडे हमारा नाउन है तो इसको भी हम हाइफन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉमा द
16th, देखिए 16th TH लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए 16 बनाकर ये हो गया हमारा 16, और ये जो TH है इसके लिए हमें था जो हमारा स्ट्रोक हमने आपको सिखाया था वो बनाएंगे। तो इसको हम रीड करेंगे 16th। आई में एक साथ बना दिया हमने, में गो, ये हो गया हमारा गो, ऑन और ये टू, ठीक है ना, रेजाइना, ठीक है। अब देखिए रेजाइना भी हमारा नाउन है, आर कैपिटल बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए रेजाइना, ठीक है, इसको भी हम हाइफन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, देखिए मैं इसमें वोवल लगा देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। रेजाइना, लेट, अब देखिए लेट, यहाँ पे हमें केवल 2 स्ट्रोक का साउंड आ रहा है, एक एल और एक टी, ठीक। तो लेट, हम अब इस टी को भी साथ में ज्वाइन करेंगे तो हमारा एल हाफ बनेगा। देखिए ये हो गया हमारा लेट। अब हम इसको समझने के लिए यहाँ पे वोबल लगा देंगे, तो इसको हम क्या रीड करेंगे, लेट, क्योंकि ऐसे ही हमारा लेट भी बनता है, ठीक। दैट नाइट, तो ये देखिए ये हो गया हमारा दैट, उसके बाद में नाइट, ओके, ये हो गया नाइट, और फिर फुल स्टॉप। क्लियर, आगे समझ में। तो यहाँ पे देखिए हमने फोकस किस पे किया है कि जिन भी स्ट्रोक के साथ में टी जुड़ा हुआ होता है तो हम उस स्ट्रोक को हाफ करके बनाते हैं, और उसको हम उसके साथ में चाहे टी जुड़ा हुआ है चाहे डी है उसको हम उसके साथ ही रीड करते हैं। क्लियर, आगे समझ में। तो अब देखिए मैं इसको रीड करूंगी और आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा मैं इसको कैसे रीड कर रही हूँ। देखिए, When I left New York, I asked to have my mail sent on to me at Winnipeg, full stop. Although I shall be in Winnipeg on Wednesday, the 16th, I may go on to Regina late that night, full stop. Clear, आगे समझ में। अब देखिए जो मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ है मैंने ऑलरेडी शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ और इसको मैं रीड करूंगी, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से रीड कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, इन एनी केस कॉमा आई शुड बी इन रेजाइना ऑन द 17th कॉमा एंड आई थिंक इट वुड बी बेस्ट टू डिस्पैच माई मेल टू दैट सिटी कॉमा एज इट माइट not reach Winnipeg in time, full stop. क्लियर, आगे समझ में। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके 2 पैराग्राफ कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे का समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, The York store could not give me a check as you wished, full stop. They said the best they could do would be to pay in 2 months time, full stop. ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट हैंड में लिखूंगी और ध्यान से देखिएगा कैसे लिख रही हूँ। देखिए द यॉर्क, देखिए यॉर्क, वाई उसके बाद में आर और के, ठीक है ना, पूरा बनेगा ये। देखिए यहां से बना देती हूँ ना, आराम से दिख जाएगा। देखिए यॉर्क, ठीक है, और ये क्या है, ये एक नाउन है जिसको हम हाइफन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। स्टोर, स्टोर ये भी हमारा यहाँ पे नाउन है, ठीक है। कुड नॉट, देखिए कुड और नॉट दोनों ही छोटे छोटे बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी शॉर्ट फॉर्म से जो हमने बता रखी है। गिव मी ए चेक, चेक एज यू विश्ड, देखिए विश्ड, विश पूरा बनता था, है ना, लाइन कट करके बनाते थे, बट इसमें ये है विश्ड, यानी लास्ट में डी ऐड हो गया, तो देखिए हम इसको छोटा बनाएंगे। क्लियर, देखिए ये हो गया हमारा विश्ड, ठीक है ना, फुल स्टॉप। दे said the best they could do, देखिए दोबारा से हमारा they could do हम एक साथ बनाएंगे, देखिए
कुड डू, वुड बी, साथ में बनाएंगे हम वुड बी भी, वुड बी टू पे, सेकंड प्लेस पे बनेगा पे, इन 2 months, हम एक साथ बनाएंगे, देखिए 2 months एक साथ बना दिया हमने, 2 months टाइम, टाइम हमारा फर्स्ट प्लेस पे बनेगा, फुल स्टॉप। ओके क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट हैंड में लिखा, अब देखिए मैं इसको रीड कर रही हूँ और ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से रीड करूंगी। ओके देखिए, द यॉर्क स्टोर could not give me a check as you wished, full stop. They said the best they could do would be to pay in 2 months time, full stop. क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने ऑलरेडी शॉर्ट हैंड में ही लिखा हुआ है और इसको मैं रीड करूंगी, ध्यान से देखना कैसे रीड कर रही हूं, उससे आपको रीड करना आएगा, ठीक है। देखिए, I could do nothing with them at this time, full stop. The firm is moving its store to Baxter Avenue, देखिए नाउन है हमारा Baxter Avenue, कॉमा and for that, एक साथ लिख दिया है हमने, and for that reason I could not sell them anything, full stop, ठीक है। They will let me know as soon as the new store is ready, full stop. ओके आगे समझ में। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये रीड करके बताया, इससे आपको रीड करना आ जाएगा। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके हो गया नोट। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 42 है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, जब तक आपको एक एक वर्ड क्लियर नहीं हो जाता तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद में मैं आपको इसकी डिक्टेशन दे रही हूँ, आप लोग इसकी डिक्टेशन लिखिएगा, ठीक है। तो आइए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। व्हेन आई लेफ्ट न्यूयॉर्क आई आस्क्ड टू हैव my mail sent on to me at Winnipeg, full stop. Although I shall be in Winnipeg on Wednesday, comma, the 16th, I may go on to Regina late that night, full stop. In any case, comma, I should be in Regina on the 17th and I think it would be best to dispatch my mail to that city, comma, as it might not reach Winnipeg in time, full stop. The York store could not give me a check as you wished, full stop. They said the best they could do would be to pay in 2 months time, full stop. I could do nothing with them at this time, full stop. The firm is moving its store to Baxter Avenue, comma, and for that reason I could not sell them anything, full stop. They will let me know as soon as the new store is ready, full stop. ओके तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 42 कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है
तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।